बोल भारत माता की जय। देखिए साथियों, मेरे पहले बहुत सारे वक्ता बोल गए और हमारे सबके आदरणीय और बड़े भाई लाल सिंह जी रायका साहब मेरे पिता तुल्य, उनको बोलना है और सभी लोगों को सुनना है। आज का दिन कहे तो जब बाल रही आंदोलन में हम लोग थे तब हमारा बाल बाल खड़ा हो रहा था, और के फिर आज जिस तरह का ये मंच लगा है, क्योंकि आरसी कुमावत साहब और ये जो पूरी टीम आई है ना, मैं इन साथियों को इन पाली की धरती पे इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। दोस्त समाज जिंदाबाद। अभी जिन्होंने एक दोस्त प्लस का जो नारा दिया, इस दोस्त प्लस का जो नारा है, इस नारे को जितने भी हमारे जो वडेल आए हैं, मेरी उम्र के जितने भी जो नौजवान साथी आए हैं, चाहे डीएनटी समाज के लोग हो, चाहे ओबीसी से पिछड़े अति पिछड़े समुदाय के लोग हो, मैं उनको सबको यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन आप ये दोस्त प्लस का जो नारा है, जिसको आप लोग जो समझ गए ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपकी नैया 100% पार हो जाएगी। मगर साथियों, बात यह है कि धीरे धीरे आपके नेतृत्व में यह कारवां तो बढ़ता जा रहा है, मगर इतनी बड़ी कड़ाके की धूप के अंदर कोई व्यक्ति दिल्ली से चल के आ रहा है, कोई व्यक्ति जयपुर की धरती से चल के आ रहा है, और खुद के डीजल पेट्रोल पे। और मैं आपको सबको यह कहना चाहता हूं कि यह भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये जितनी भी भीड़ है ना, ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है, ये सोते भीड़ आई हुई है। और जो कोई भीड़ जिस दिन कोई सोते आ जाती है ना, तो उनकी फतेह हो जाती है। मगर मेरा एक कहना है कि आज के बाद इस पाली की धरती से हम लोग इस आंदोलन को, जेल भरो आंदोलन को कलेक्टर तक लेके जाएंगे, और राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल जी, जिनका पुतला हम लोग जो झालेंगे, उसके बाद जो आप लोग जो घर जाओगे, तो ये दोस्त प्लस का जो नारा है, जब लाल सिंह जी और भिक्खू सिंह जी एक बात कहते हैं कि आपकी डीएनटी तक सीमित नहीं है, डीएनटी अब तुम्हारी ग्रोथ करिए, डीएनटी तुम्हारी अब आगे बढ़ी है, तो आगे बढ़ी का मतलब यह है कि यह दोस्त प्लस का नारा है। आज मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज मैं ये काले कपड़े जो पहन के आया हूं, ये काले कपड़े पहनने का मतलब यह है कि मैं जो वर्तमान की सरकार है, चाहे पूर्वी गवर्नमेंट रही, हम उनका विरोध दर्ज करवाने के लिए आज ये काला कपड़ा पहनकर मैं आपके जेल भरो आंदोलन के अंदर आया हूं। बहुत बहुत मैं कहना चाहता हूं अविनाश जी गहलोत साहब को, जो पंचायत राज के सामाजिक न्याय विभाग के मंत्री हैं आप, और आपकी विधानसभा जैतारण है, और उस जैतारण के अंदर हमारे नायक समाज, हमारे बावरी समाज, और हमारा रायका रेवारी समाज, और हमारे दोस्त प्लस के नारे वाले ओबीसी, मूल ओबीसी के पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय के लोग हजारों लाखों की संख्या में रहते हैं। मगर अविनाश जी गहलोत साहब, आप टेबल पर बैठे, आपने हमारे साथ मीटिंग की, आपने हमारे साथ धोखा किया, और आप हमारे वादे से मुकर कर 78 लोगों पे मुकदमा दर्ज कराया, और हमारे 6 लोग जेल में गए, जो भगत सिंह जी, आज सादला राम जी, और भाई नेमा राम जी, और भाई गाड़ी अलवार समाज से, और हमारे लोग यहां बैठे हैं। आज मेरी बहन वसुंधरा जी ने, वसु ने एक बहुत बड़ी बात की। उनने ये कहा कि मैं ना नौकरी की चिंता करती, ना मैं एमएलए की चिंता करती, ना मैं कोई विधायक की चिंता करती। मेरे पर मुकदमा लगने से
और मेरे को जेल में जाने से ये मेरा अति पिछड़ा मूल ओबीसी, हमारा एससी एसटी जिसमें भी अति पिछड़ा और घुमंतु जातियों में वो जाति जिनके पास आज भी, मैं आरसी कुमावत साहब को यह कहना चाहता हूं, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं, मैं चौहान साहब का स्वागत करना चाहता हूं और कालूनाथ जी योगी साहब का स्वागत करना चाहता हूं और हमारी रायका और रेबारी समाज को तो मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और विशेष तौर से मैं बावरी समाज को भी निवेदन करना चाहता हूं और हमारी बहन ललिता गाड़िया लोहार और गाड़िया लोहार समाज को भी हम नमन करना चाहते हैं, हमारी कालमेलिया समाज को भी नमन करना चाहते हैं। साथियों, ये जो एक झुंड बन रहा है, ये जो एक संघर्ष की लड़ाई है, जेल भरो आंदोलन तो इसलिए कहना था कि ये पाली की प्रशासन आंख दिखाने का काम किया था, हमें डराने का काम किया था, वर्दी का खौफ दिखाने का काम किया था और यह पाली के एसपी जिन्होंने दुष्प्रचार किया था कि तुम्हारे बेटे अब जेल गए हैं, ये कतई नहीं छूटेगा। मैं पाली की प्रशासन को कहना चाहता हूं, ये लोकतंत्र है, ये प्रजातंत्र है, आप तो पढ़े लिखे हो, आप हमारे नौकर हो, हमारे टैक्स के पैसे से तुम्हारे को वर्दी भी मिलती है और तुम्हारी तनख्वाह भी चुकती है। दिमाग में गलत फहमी है तो निकाल देना। ये लाल पगड़ी का निशान, ये भगमे का प्रतीक और कुमार साहब का जो सापे का जो रंग है। साथियों, इस देश के अंदर राजनीति का बड़ा पौधा पैदा करने वाले यही लोग हैं, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि हमें वोटों की टाइम में ये जितने भी नेता है हमारे घरों तक आते हैं और हमारे को क्या भाव आता है, क्या आता है, हम बजाते हैं ढोल, फिर उस नेताओं के ऊपर डालते हैं रुपया, फिर उनको हम पहनाते हैं माला और वो नेता को जब कागज आप लोग देते हो ना तो कागज भी पीछे के हाथ से उनके पीए को पकड़ाते हैं और वो कागज भी नहीं जाने कितने डस्टबिन पे जाता है, उसकी वापस चिट्ठी भी तुम्हारे घर नहीं आती है। मैं तो लाल पति के निशान, हमारे वडेल, नौजवान साथी, युवा साथी, मैं सबको एक निवेदन करना चाहता हूं। सबसे ज्यादा डर इस पाली की थी ना, पाली के लोग ही तो जेल में डाल रहे थे। अरे भाई, जिस दिन 6 लोगों को जेल में डाला उस दिन हम तो यहीं बैठे थे और पाली के कलेक्टर और पाली के एसपी को कहा कि तेरी मां ने जन्म दिया है तो रतन नाथ को गिरफ्तार करके बता, और आज भी छाती ठोक के कह रहा हूं कि तेरी मां ने जन्म दिया है तो जेल में डाल के देखकर। हमने 10 बार किया है कि लाल सिंह वो मशीन है, लोकन डालता है और सोना पैदा होता है। लाल सिंह के पास वो भट्टी है जिसमें कथीर डालता है और उनमें सोना पैदा होके आता है। और अब तो कितने बड़े चांद लग गए, अब तो हमारे आरसी कुमावत साहब कितना बड़ा ओजस्वी इस उम्र में। और मैं आप सभी साथियों को कहना चाहता हूं, मैं तो एक पीड़ित हूं, ना तो मुझे विधायक बनना है, ना मुझे कोई सांसद की ख्वाहिश है, ना मुझे कुछ एमएलए की ख्वाहिश है, मुझे तो केवल मेरी समाज की भूख है और मेरी समाज की पीड़ा के लिए मैं हर बार आपके बीच में आता हूं। और मेरी हालत तो यह है कि सुबह कहीं से पैसे की व्यवस्था करके और गाड़ी में डीजल डालकर मैं यहां आता हूं। हमारी तो बहुत बुरी दिशा है, हम संपन्न लोग नहीं हैं। इस भजनलाल सरकार को डूब के मर जाना चाहिए कि इस देश का अंतिम पाद का समुदाय का व्यक्ति आज कड़ाके की धूप में अपने हक और अपने अधिकार की गुहार लगा रहा है। उनको तो स्वागत करके और आगे बुला के और हमारे अध्यक्ष को और सबको बुला के इस बात का फैसला करना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, रेणुका आयोग ने कहा है, इदाते आयोग ने कहा है, ओबीसी कमीशन ने कहा है, तो तुम्हें शर्म किस बात की आ रही है? मगर अब तुम्हारी चाल हम लोग भी समझ गए हैं। आप 150 समाज के ऊपर आप 15 समाज के लोग राज कर रहे हो भाई। आप रसमलाई आप लोग खा रहे हो और हम गरीबों को
आप धूप के अंदर चला रहे। आप चिंता नहीं करें, निकाय का चुनाव भी आने वाला है, नगर पालिका का चुनाव भी आने वाला है, सरपंच का चुनाव भी आने वाला है। हम सब जगह मात देंगे। और मैं आज पाली की जनता जनार्दन को मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आज हमारे बीच में जो नेत्रा साहब ने इतना बड़ा भाषण किया, आपके पास बड़ा अनुभव है, मगर ये पाली की जो सीट है ना, चाहे लोकसभा की बात करें और चाहे पाली जिले की बात करें, यहां मूल मैं कह रहा हूं पिछड़ा, अति पिछड़ा और डीएनटी समाज सर्वाधिक है। कुमावत साहब यहाँ पे, ये पाली एक ऐसा जिला है जहां ये सर्वाधिक डीएनटी, घुमंतु, पिछड़े और अति पिछड़ों की ये सीट लाल सिंह जी के नेतृत्व में ये कहीं न कहीं बहुत दिनों तक आप लोगों के पास रहेगा। आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, आप लोगों ने जो स्वागत किया, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मेरे बड़े भाई कोलीवाड़ा के शंकर जी जिला अध्यक्ष साहब को, और मेरे बड़े भाई भरत जी सराधना जी को, बड़े भाई ओम जी को, और हमारे छगन जी को, और जितने भी हमारे जिला अध्यक्ष आए, भीखू सिंह जी से लगाकर, करनाराम जी से लगाकर, कृष्णा जी से लगाकर, आप जितने भी हमारी समाज के माई बाप 33 करोड़ देवी देवता को कोटि कोटि वंदन करता हूं, मान करता हूं। ये जो आपके दिल में जेल में डालने का धोखा था कि पाली में जाते ही जेल में डाल देंगे, अरे भाई जेल में डालने के लिए तो उन्होंने हमारे साथ चाल चली है। अब कोई घुमंतु जातियों के सामने आंख उठाकर देखना, हम आपको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये हमने धार रखी है कि अब कोई आप हरकत करे और हम आपको ढंग से आपको भी जवाब देवें। और साथियों, 1 जुलाई 10,000 की बात नहीं करेंगे, 20,000 की बात नहीं करेंगे, 50,000 की बात नहीं करेंगे, 1 लाख की बात नहीं करेंगे, 2 लाख की बात नहीं करेंगे, कम से कम 5 से 7 लाख लोगों का जनसलाब जयपुर की गुलाबी नगरी में होगा। और विधानसभा में बैठे नेता, उनका दिल भी अंदर से ऐसे ऐसे करेगा कि शाम को किस गली से निकलेंगे। इस तरह की ताकत इस बार 1 जुलाई को आप लोगों को कहना है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। डीएनटी समाज, डीएनटी समाज। बहुत धन्यवाद रतनाथ जी। अभी 2+ का नारा होगा। अरे पाली तो छोड़, राजस्थान हमारा होगा। 2+ का नारा होगा। अरे पाली तो छोड़, राजस्थान हमारा होगा। भाइयों, ये लड़ाई 1 और 2 की नहीं है, हम 200 के लिए लड़ेंगे, 200 के लिए लड़ेंगे। ये हमारा 2+ का नारा होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हमारा आदरणीय श्री भीखू सिंह जी ने ऐलान कर ही दिया है, तो अभी हम लड़ने के पूरे मूड में हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं एक बात आप लोगों सभी युवाओं से अनुरोध करना चाहता हूं, हमारा आदरणीय लाल सिंह जब विचार रखेंगे, उससे पहले मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हम यहां से कलेक्ट्रेट तक चलेंगे और जहां जहां से रैली निकलेगी वहां रैली के अंदर अनुशासन को विशेष रूप से ध्यान रखना। हमारी तरफ से किसी भी आम आदमी को, किसी आम कर्मचारी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमें अनुशासन का पूरा ध्यान रखना है। आगे आगे हमारे नेता लोग चलेंगे, उसके पीछे हमारा हजूम होगा। आपको जितना जोश और जुनून दिखाना है वो अपना नारा में दिखाइए, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए, किसी कर्मचारी के लिए, किसी नेता के लिए फालतू की बात हमारे को नहीं बोलनी है। और हमें हमारे आदरणीय श्री लाल सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। एक बार सभी बैठ जाए, कृपया करके बैठ। एक बार जो अपना उद्देश्य था, सुनने आए थे लाल सिंह जी अपने बीच में अपने विचार रखेंगे। सभी बैठ जाए, प्लीज बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, सुविधा बनाए रखे। साहब ने बोला है अपने को लड़ाई पुलिस से नहीं है, इसलिए किसी से नहीं भिड़े। और एक मिनट, पाली जिले के सभी ब्लॉक अध्यक्ष सभी को मैं बोलना चाहता हूं, आप मोर्चा संभाले और अनुशासन के साथ में ये कारवा ले जाए, आपकी ड्यूटी बनती है। सभी आप आगे पीछे रहे, आगे नेताजी रहेंगे और पूरा सहयोग करें। बोलो भारत माता की जय।